नमस्कार, मैं कमांडेंट रिटायर्ड अतुल कुमार सक्सेना मेरा नाम है। मैं कोस्ट गार्ड का 4th बैच का ऑफिसर था और 17 में मैं रिटायरमेंट ले लिया मैंने। और उसके बाद चूँकि हमको सरकार ने अपने सर्विस लाइफ में हमको जीटीओ की एक ट्रेनिंग दे रखी थी डीआईपीआर में, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे रक्षा एकेडमी नाम से, जो कि मेरी मदर का नाम है, उसके नाम से एकेडमी खोली। इस एकेडमी का उद्देश्य मेरा केवल ये था कि मैं तो सर्विस से बाहर आ गया, अब इतने ऑफिसर्स यहाँ से भेज सकें कि जो ऑफिसर्स की कमी है आर्म फोर्सेज में वो पूरी हो जाए। ख़ास तौर से गुजरात में लोग आर्म फोर्सेज में जाते नहीं हैं और ऑफिसर्स कैडर में तो और भी कम जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि मैं लोगों को ट्रेन करूं। मैंने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी तक में गया लोगों को काउंसलिंग करने के लिए कि आप डिफेंस में आए, आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत रिस्पेक्टेबल अपॉर्चुनिटी है, एक स्कोप मिलता है जहाँ आप अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके लिए खर्चा भी कुछ नहीं है। और इस आपका उद्देश्य क्या था कि सिर्फ गुजरात से अफसर बनाना या आपकी हॉबी है? ये आप इसको हॉबी भी कह सकते हैं, इसको मेरा एक जीवन का लक्ष्य भी कह सकते हैं। हर बच्चा गुजरात से अगर एक आर्म फोर्सेज में जा सकेगा तो एक जो एक धारणा है कि गुजराती आर्म फोर्सेज में नहीं है वो टूट जाएगी। पंजाब के अगर जा सकते हैं, महाराष्ट्र, यूपी से जा सकते हैं जो कि मेरा प्रदेश है, तो यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? एक्सपोजर नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। वो काम मैंने सोचा अगेंस्ट द करंट करके मैं ये काम करूँगा। और मेरे को बड़ी खुशी है कहते हुए कि गुजरात से जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनडीए में लड़कियों के लिए ओपनिंग की है, 2 साल में पहली लड़की जो आस्था नेहरू गई वो हमारी स्टूडेंट रही। ये दूसरी लड़की जा रही है, राधा। इसके बाद पहला इसने अपना जो इंटरव्यू था एसएसबी का वो मिस किया। मेरा नाम राधा बारड है। मैं वेरावल कीर सोमनाथ में रहती हूँ। मैंने स्वामीनारायण विद्यापीठ करमसद से अपना स्कूल किया था। मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना था और रिसेंटली मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए रिकमेंड हुई हूँ और NDA 151 कोर्स जो अगली जनवरी 2 तारीख से स्टार्ट होगा उसको मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। और इसके आगे आपको कुछ कहना है? इसके आपने कैसे ज्वाइन किया, कैसे आए यहाँ पे आप? मैं पिछली बार मैं 12th में जब थी तब सितंबर में मैंने NDA की रिटन एग्ज़ाम दी थी। तब मेरी रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मेरा इंटरव्यू का कॉल आया था। मैं गुवाहाटी इंटरव्यू देने के लिए गई थी। उस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने अप्रैल में फिर से रिटन एग्ज़ाम दी और उसके बाद जब फिर से मेरा इंटरव्यू आया तब मैंने अपनी गलतियाँ अपनी तरफ से एनालाइज़ की थी, पर मुझे एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए था कि मुझ में क्या कमियां हैं और उनको मैं कैसे सुधार सकती हूँ ताकि मैं जो गोल अचीव करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ। और मेरे पहले इंटरव्यू से पहले मैंने गूगल पे सर्च किया था कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए कोचिंग कहाँ मिल पाएगी, तो तब सक्सेना सर की रक्षा एकेडमी मुझे गूगल पे मिली थी और मैं सर से एक बार मिलने भी आई थी फर्स्ट इंटरव्यू से पहले। तब सर ने एक चीज़ कही थी कि आप 15 दिन यहाँ आइए, 15 दिन के बाद जब आप यहाँ से निकलोगे सिलेक्शन की गारंटी नहीं है पर आप में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। और ये सर की बात मुझे तभी बहुत अच्छी लगी थी, पर तब मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो मैं सर के पास से कोचिंग नहीं ले पाई। तो दूसरे इंटरव्यू से पहले मैंने सक्सेना सर के पास आने का डिसाइड किया। मैंने पास में पीजी रखा और मैं रोज़ 15 दिन सर के पास इंटरव्यू की कोचिंग के लिए आती थी और केवल 15 दिन का समय था। उसके बाद तुरंत मुझे इंटरव्यू के लिए वहाँ रिपोर्ट करना था। उस 15 दिन के टाइम में मेरी बहुत सारी खामियां थी जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। सक्सेना सर ने मुझे एक एक खामियों को कैसे मैं सुधार सकती हूँ, कैसे मुझे परफॉर्म करना चाहिए। मेरी काफ़ी अचीवमेंट्स के बाद भी मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थी उस टाइम पे। सर ने मुझे बूस्ट अप किया कि तुमने जो किया है अचीव उस पर तुम बिलीव करो और मेरी हर एक गलती को कैसे सुधार सकती हूँ, सिर्फ गलतियाँ पॉइंट आउट नहीं की, वो गलतियों को मैं कैसे सुधार सकती हूँ, उस पर इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, वो सब करवाया और सारी प्रैक्टिस करवाई। तब मेरा मैं कह सकती हूँ थिंकिंग लिमिटेड था कि मैं हर चीज़ एक सीमा तक ही सोचती थी। तो सर ने मुझे बताया कि हर चीज़ को सारे एंगल से सोचो, जहाँ तक सोच सकते हो इतना सोचो। और ये चीज़ ना कि सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने में काम आई, पर आई बिलीव कि आगे भी लाइफ में हर जगह पे मुझे ये जो सारी मैंने सीखी है वो बहुत काम लगेगी। और इंटरव्यू जो 5 दिन का रहता है
उसमें हर एक प्रोसेस में, हर एक स्टेप में मुझे ये महसूस हुआ कि जो ये 15 डेज़ में मैंने सर के पास से सीखा था, वो मुझे बहुत काम लगा। और जैसे ही सर ने बोला था, बाय द एंड ऑफ वो 15 दिन मैं कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, मैं कर पाऊँगी, मैं करना चाहती हूँ तो मैं अच्छे से परफ़ॉर्म करूँगी, और मैंने किया और मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई। और इसके अलावा मेरी एक मेडिकल कंडीशन भी थी, नॉक-नीज़ थे मुझे। तो सर का काम था मुझे इंटरव्यू के लिए गाइड करना। पर मैंने उनसे जब शेयर किया कि मुझे ये मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मुझे मेडिकल में रिजेक्शन के चांसेस भी हैं। तो सर ने बियॉन्ड द वे जाके मुझे उसके लिए भी हेल्प किया कि तुम ये एक्सरसाइज़ेस कर सकती हो, ये करना, तुम ये भी करती रहना। और सिर्फ़ इंटरव्यू में सिलेक्ट होना नहीं, ताकि क्योंकि गर्ल्स की सिर्फ 19 सीट्स हैं पूरे इंडिया में। सर का गोल था कि इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद भी तुम अगर मेरिट में ना आओ, क्योंकि काफ़ी लड़कियों के साथ ये होता है कि वो सिलेक्ट हो जाती हैं पर मेरिट में पीछे होती हैं तो वो अकेडमी जॉइन नहीं कर पाती। तो सर का गोल यही था कि मैं तुम्हें सिर्फ रिकमेंड करवाना नहीं चाहता, तुम अकेडमी जाओ तब हमारा गोल पूरा होगा। तो हर प्रोसेस में वो मेरिट में ज़्यादा मार्क्स लाना, ऊपर आना, मेडिकल क्लियर होना, हर चीज़ में सर का मुझे मॉरल सपोर्ट रहता था। और बाकी मैं सारी लड़कियों को इस एज ग्रुप की कहना चाहूँगी कि पहले हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद हम डिफेंस ज्वाइन कर पाते थे। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया है कि गर्ल्स एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं। मैं जाऊँगी तो मैं गर्ल की 4th बैच होंगी जो एनडीए जा सकती है। पहले लेडीज़ के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन सर्विस होती थी, और अब एनडीए के द्वारा हम परमानेंट कमीशन ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक नेवी का इंटरव्यू भी दिया था, जो फर्स्ट टाइम गर्ल्स के लिए 12th के बाद एंट्री खुली थी, नेवी टेक्निकल एंट्री, जो पहले कभी नहीं थी। तो फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स का मैंने वो इंटरव्यू दिया था, और लगातार दूसरी बार भी जो गाइडेंस सर की थी वो दिमाग में रख के मैंने परफॉर्म किया, और दूसरी बार भी मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई, और उसका मेडिकल चेकअप भी हुआ और मैं उसमें भी क्लियर हुई। अभी तक एनडीए में गुजरात की एक लड़की है, और वो भी सर की गाइडेंस से ही, सर की एकेडमी से ही सीख के आगे गई है, और इस बार हम सिलेक्ट हुए हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए। तो द अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट दे रही है उसका हमें पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, और ऐसी परमानेंट कमीशन की का चांस जो गवर्नमेंट दे रही है, हमको एटलीस्ट एग्ज़ाम देनी चाहिए, वो इंटरव्यू देना चाहिए। एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, बाकी सब जगह पे इंटरव्यूज़ में नॉलेज चेक करते हैं, वही सब होता है। बट एसएसबी इंटरव्यू ना तो सिर्फ आपका नॉलेज चेक करता है, बट पूरी पर्सनालिटी, जो एक ऑफिसर बनने के लायक पर्सनालिटी होती है, वो चेक करता है, वो सारी क्वालिटीज़ चेक करता है। आपने एनडीए क्यों चॉइस किया, अदर कमीशन क्यों नहीं? 12th के बाद तो एनडीए ही एक एंट्री है गर्ल्स के लिए, इसलिए तो एनडीए ज्वाइन करना मजबूरी डिसाइड में किया। किया? मजबूरी नहीं, मुझे पहले से ही डिफेंस फोर्सेस में जाना था। मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया था अपने 12th का क्लास में, तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद टेक्निकल एंट्रीज से अकेडमी में जा पाऊँ। और जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अब लड़कियां 12th के बाद भी जा सकती हैं अकेडमी, तो मैंने उसके बाद से एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके। और आगे आप बच्चियों को इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि डिफेंस आजकल गुजरात में तो स्पेशली डॉक्टर, इंजीनियर यही सब सोचते हैं। डिफेंस एज अ करियर कोई सोचता नहीं है। डिफेंस में कितना ब्राइट एलिट करियर है, तुम्हारा जो प्रेस्टीज से, प्राइड से तुम लाइफ जियोगे। द प्राइड तुम्हें खुद पे होगा कि तुमने कुछ किया, यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, देश के लिए कुछ किया। तो ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे रहा है, तो जिसको भी इस फील्ड में आगे जाना है तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके इसमें आगे बढ़। मेरा नाम अरविंद बारड़ है। मैं वेरावल गिर सोमनाथ से आता हूँ। मेरी बच्ची ने अभी एनडीए क्लियर किया हुआ है, और रक्षा एकेडमी वो बोली मुझे जाना, मैं एक बार यहाँ सर से मिलना है। मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो अकेली थी, वो अकेली भी यहाँ रहती थी, और सर के ने भी पूरा जवाबदारी उसका लिया था कि अब यहाँ पे भेज दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पास में हॉस्टल है, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ पर मिल लो। वहाँ पे भी अच्छा था, और यहाँ से बहुत सीखा है उसने रक्षा एकेडमी से, और उसका जो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा यहाँ से डेवलप हुआ है। आपकी बेटी अफसर बनी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है मुझे। आप मैं आपको बिलीव नहीं कर पाऊँ मुझे कितनी खुशी हो रही है।